मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपके जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है जिसमें मॉलिक्यूल के बेस पे इनहेरिटेंस को समझाया गया है। सबसे पहली चीज हम आपको बता दें, आपने न्यूक्लिक एसिड नाम सुने होंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड आपके टू टाइप के होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपके दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं जिसको सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया था फ्रेडरिक मिस्टर ने। ये आपके फ्रेडरिक मिस्टर ने इनको आइडेंटिफाई किया था और इनको नाम दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नाम दिया था, बाद में इनका नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड। अब आपके डीएनए और आरएनए ये जो न्यूक्लिक एसिड हैं, ये किससे बने हैं? ये एक्चुअली में पॉलीमर हैं। पॉलीमर बड़े मैक्रोमोलेक्यूल हैं। पॉलीमर हम उन्हें कहते हैं जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलीमर। तो ये आपके डीएनए और आरएनए ये क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बड़े मैक्रोमोलेक्यूल हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मोनोमर से मिलके बनते हैं। तो डीएनए आरएनए जो पॉलीमर हैं, ये कौन से मोनोमर से मिलके बने हैं? आइए देखते हैं। तो ये आपके जो डीएनए और आरएनए पॉलीमर हैं, ये आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल मोनोमर से मिलके बने हैं और इनके मोनोमर हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट है, ये आपस में मिलकर एक लंबी चेन बनाएगी। मतलब न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे तो एक लंबी चेन बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। तो जिसमें एक चेन जो होती है वो एक चेन कहलाती है आरएनए, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही न्यूक्लियोटाइड की चेन से बने हैं। और ऐसी दो चेन जब आपस में जुड़ जाएं तो ये हो जाएगा डीएनए, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलके बना है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलके बने हैं। और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलके बने हैं। तो इस तरीके से डीएनए और आरएनए जो कि आपके मैक्रोमोलेक्यूल हैं, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं और इनका जो छोटा मॉलिक्यूल मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब आइए आपको बताएं कि आपके मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन। रोजलिंड फ्रैंकलिन ये साइंटिस्ट है जिन्होंने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन किया और उसके बाद इनके स्ट्रक्चर को समझाया था। तो ये इनके बारे में जो है जानकारी हो गई। अब अपन चलेंगे सबसे पहले ये जो पॉलीमर है डीएनए आरएनए, इनका जो मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, ये क्या होता है इसको जानेंगे। तो आइए न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट है, ये जो मोनोमर है, ये किस किस से मिलके बना है? ये आपके तीन यूनिट से मिलके बने हैं। न्यूक्लियोटाइड तीन यूनिट से मिलके बने हैं। पहला है नाइट्रोजन बेस, दूसरा है आपके
जो है फॉस्फेट पेंटोज शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तीन चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले अपन चलते हैं नाइट्रोजन बेस पे। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। ये आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इन्हें कहेंगे हम नाइट्रोजन बेस। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पायरीमिडिन। तो ये प्यूरीन और पायरीमिडिन ये आपके नाइट्रोजन बेस हैं। डिफरेंस क्या है? प्यूरीन जो है आपके दो रिंग से मिलके बना है इस तरीके से, और पायरीमिडिन एक ही साइक्लिक रिंग का बना हुआ है। तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, तो इसमें आपके जो दो रिंग है, एक तो बेंजीन रिंग जैसी होती है और दूसरा इमेडाइजोल रिंग है। ये आपके इमेडाइजोल रिंग है। तो इसमें 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन होते हैं। ये जो प्यूरीन है ना, इसमें 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन पाए जाते हैं। पायरीमिडिन एक ही रिंग का बना है और इसमें 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है। ये दो रिंग से मिलके बने हैं और ये सिंगल रिंग का बना है। इसमें 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन है और इसमें 1 और 3 पोजीशन पे ही नाइट्रोजन है। जैसे ये 1 और ये 3 हो गई, और इसकी एक आपके ये 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे ये नाइट्रोजन हो जाएगी। तो ये होता है आपके प्यूरीन और पायरी। तो अब देखिए, ये प्यूरीन हो गए और ये पायरीमिडिन। प्यूरीन आपके दो टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन ये दोनों प्यूरीन है। और पायरीमिडिन 3 टाइप के होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल ये पायरीमिडिन है तीनों। प्यूरीन दो टाइप के ही होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। और पायरीमिडिन 3 टाइप के होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थाइमीन को हम 5 मेथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। 5 मेथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। तो ये हो गए प्यूरीन और पायरीमिडिन। प्यूरीन तो दोनों में पाए जाते हैं, डीएनए में भी और आरएनए में भी। दोनों न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होंगे। एडेनिन और ग्वानिन डीएनए में भी प्रेजेंट है और एडेनिन और ग्वानिन आरएनए में भी प्रेजेंट होते हैं। पर पायरीमिडिन में थाइमीन और साइटोसिन ये आपके डीएनए में है और साइटोसिन और यूरेसिल ये आपके आरएनए में है। मतलब डीएनए में यूरेसिल नहीं है और आरएनए में थाइमीन नहीं है। तो इस तरीके से ये आपके जो है प्यूरीन दोनों में ही दोनों है और पायरीमिडिन में थाइमीन और साइटोसिन डीएनए में है और साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपके हो गए ये प्यूरीन एंड पायरीमिडिन, मतलब नाइट्रोजन बेस। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड में आपके
नाइट्रोजन बेस हो गया। दूसरी यूनिट है पेंटोज शुगर। तो ये आपके पेंटोज शुगर जो दो टाइप की होती है, राइबोस पेंटोज शुगर और डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर। राइबोस पेंटोज शुगर जो आरएनए में पाई जाती है और डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर जो डीएनए में पाई जाती है। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। पेंटोज शुगर है तो ये आपके स्ट्रक्चर देखिए, ये एक पोजीशन पे ऑक्सीजन हो गई, फिर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। पेंटोज शुगर है तो 5 कार्बन होंगे। इसको ऊपर बना दें। अब इनके संग H OH, इसमें H OH, इसमें ऊपर OH, ये H, फिर ये H CH2OH। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी राइबोस पेंटोज शुगर। अब दूसरी डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर देखिए, ये भी आपके 5 कार्बन होंगे क्योंकि पेंटोज शुगर है तो 5 कार्बन होंगे। एक वजह आपके ऑक्सीजन हो गई, फिर ये 1 2 3 4 5, इसमें भी H OH, यहाँ पे H और यहाँ नीचे भी H है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे H और OH है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर में एक O की कमी है, यहाँ पे केवल H है। फिर थर्ड वाले पे OH H और ये H CH2OH। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। एक ऑक्सीजन जो राइबोस पेंटोज शुगर में ज्यादा है, देखिए ये, और डी ऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ये आपके एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है दोनों शुगर में। राइबोस पेंटोज शुगर जो कि आरएनए में पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर डीएनए में पाई जाती है। पेंटोज शुगर है तो 5 कार्बन होंगे जो हमने आपको पेंटागोनल शेप में दिखाए हैं। तो ये हो गई राइबोस पेंटोज शुगर और ये डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर। देखिए राइबोस पेंटोज शुगर में एक ऑक्सीजन ज्यादा है और डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर में एक ऑक्सीजन कम है। और राइबोस पेंटोज शुगर किसमें पाई जाती है? आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर किसमें पाई जाती है? डीएनए में। जिससे क्या है, यही रीजन है कि डीऑक्सी राइबोस पेंटोज शुगर में जो एक ऑक्सीजन की कमी है, कौन सी वाली पोजीशन पे? सेकंड कार्बन की पोजीशन पे एक ऑक्सीजन की कमी है। और इसी कारण आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए। आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए। तो आरएनए डीएनए से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यही रीजन है, जिन ऑर्गेनिज्म के पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है उसमें म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं बजाय के डीएनए के। तो आपने सुना होगा एड्स वायरस, एचआईवी वायरस है जो एड्स का, उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और वो ज्यादा देर तक अगर एनवायरनमेंट में रह जाए तो जल्दी म्यूटेंट हो जाता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है उसका? आरएनए। तो और हम सब लोगों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है जिसमें इतनी जल्दी म्यूटेशन नहीं होता। तो आरएनए में राइबोस पेंटोज शुगर है जिसके कारण आरएनए मोर रिएक्टिव है बजाय के डीएनए के।
आ जाइए, न्यूक्लियोटाइड की थर्ड यूनिट है फॉस्फेट ग्रुप, H3PO4। ये बन जाएगा इस तरीके से OH 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 और डबल बॉन्ड O। तो ये होता है H3PO4, इसे फॉस्फेट ग्रुप कहेंगे। ये भी आपके न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस के कारण ही आपके डीएनए और आरएनए एसिडिक नेचर के होते हैं। डीएनए एंड आरएनए एसिडिक नेचर के हैं। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ये दोनों में ही पाया जाता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। तो ये होती हैं 3 यूनिट। देखिए, ये जो तीनों यूनिट आपने पढ़ी, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों से मिलके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए कैसे जुड़ते हैं। ये हो गई पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर से जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस। ये आपके पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन ये हो जाएगा और फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस, और ये जुड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा, ठीक है। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा। और हम आपको बता दें, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये दोनों मिलके कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? अब देखिए, इस न्यूक्लियोसाइड से जुड़ेगा कौन? फॉस्फेट ग्रुप, जो कि पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन से जुड़ता है। 1 2 3 4 और ये फिफ्थ कार्बन, इससे जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। ये जुड़ेगा ईस्टर बॉन्ड के द्वारा। ईस्टर बॉन्ड के द्वारा। तो फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन से जुड़ता है, और इस तरीके से जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये दोनों मिलके बना लेंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जब जुड़ते हैं, दोनों मिलके कहलाएंगे न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, जिसमें पेंटोज शुगर आपके किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजन बेस से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ेगा, और फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन से ईस्टर बॉन्ड से जुड़ता है।